आज का हम लोग का टॉपिक है बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान किसे कहते हैं, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि बायोलॉजी की बहुत सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें यही नहीं पता होता है कि बायोलॉजी क्या है या जीव विज्ञान किसे कहते हैं, इसके जनक कौन है, इसके कितने कैटेगरीज होते हैं। तो आज के टॉपिक में हम लोग यही डिस्कस करेंगे। क्योंकि बायोलॉजी अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी किसे कहते हैं, जीव विज्ञान कितने टाइप्स होते हैं, ये सब चीज़ें हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये स्पेशली यही है कि बायोलॉजी क्या है, जीव विज्ञान किसे कहते हैं और इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो चलिए बताते हैं हम आप लोगों को कि बायोलॉजी क्या है। देखिए बायोलॉजी को हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान, ठीक है। अब बायोलॉजी जो होता है इसको हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं। तो यह दो शब्दों से पहले मिला होता है या दो शब्दों से मिलकर के बना होता है। अगर हम बायोलॉजी का संधि विच्छेद करें तो एक तो बायो निकल कर आता है, दूसरा क्या निकल कर आता है, लॉगस, ठीक है। यानी बायो होता है और क्या होता है, लॉगस। अगर हम बायो की बात करें तो बायो को हिंदी में कहते हैं जीव और लॉगस मीन्स होता है स्टडी करना यानी अध्ययन करना। तो इस प्रकार से कह सकते हैं जीव विज्ञान की डिफिनेशन क्या है, तो बताएंगे यानी जीवों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है या बायोलॉजी कहलाता है, ठीक है। अगर हम इसकी सिस्टमैटिक ढंग से परिभाषाएं बताएं तो ये बायोलॉजी किसकी ब्रांच है, किसकी शाखा है, तो इसमें ये बता देंगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, उन्हें क्या करते हैं, उन्हें जीव विज्ञान कहते हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो साइंस होते हैं, विज्ञान होते हैं, विज्ञान के 3 सेक्शन होते हैं या विज्ञान के 3 ब्रांचेस होते हैं। मेनली 3 होते हैं। पहला जो होता है फिजिक्स होता है, दूसरा कहते हैं केमिस्ट्री और तीसरा बायोलॉजी होता है। तो हम बायोलॉजी पे ही डिस्कस कर रहे हैं। तो बायोलॉजी की परिभाषा क्या हो जाएगी, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का क्या करते हैं, जिसके अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं उसे क्या करते हैं, जीव विज्ञान करते हैं। तो जीव विज्ञान किसे कहते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, उन्हें क्या करते हैं, जीव विज्ञान करते हैं। जीव विज्ञान के जनक कौन है, यानी जीव विज्ञान के जन्मदाता कौन है, फादर ऑफ बायोलॉजी अगर बात करें तो फादर ऑफ बायोलॉजी जो है इसके जनक कौन है, तो इसके जनक अरस्तु है। अरस्तु को क्या कहा जाता है, तो अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब अगर हम यही भी देख लें कि टाइप्स ऑफ बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के प्रकार की बात करें तो जीव विज्ञान को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया। पहला जो होता है जूलॉजी होता है और दूसरा जो होता है बॉटनी होता है। जूलॉजी का मतलब होता है जंतु विज्ञान और बॉटनी का मतलब होता है वनस्पति विज्ञान। तो अब हम ये समझ लेते हैं कि जंतु विज्ञान किसे कहते हैं। चूंकि शाखा किसकी है तो ये जीव विज्ञान की शाखा है, तो इसलिए बताएंगे कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसे क्या करते हैं, उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। इसके जनक कौन है, तो इसके जनक भी अरस्तु है। कौन है, अरस्तु है। यहीं पर हम बॉटनी की डिस्कस कर ले। बॉटनी किसे कहते हैं, तो यह भी किसकी शाखा है, तो जीव विज्ञान की शाखा है। तो बताया कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, वनस्पति का या पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं, वनस्पति विज्ञान कहते हैं, ठीक है। यानी कि बायोलॉजी का जो प्रकार है वो मेनली कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है जूलॉजी होता है, सेकंड होता है बॉटनी होता है। जूलॉजी किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि जूलॉजी जिसमें हम क्या करते हैं, जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसको जूलॉजी कहते हैं, और जिसमें हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं, वनस्पति विज्ञान कहते हैं। जूलॉजी के जनक कौन है, तो अरस्तु है, और बॉटनी के जनक कौन है, तो थियोफ्रेस्टस है, ठीक है। तो ये हमारा बायोलॉजी की कुछ बेसिक चीजें थी।